अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप सब, आई एम होपिंग सब ठीक हैं। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है वो हमारा है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इससे पहले जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था दैट वाज अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। आपने वो अच्छी तरीके से याद करना था। आई होप सो सबने याद कर लिया होगा। अब जो एक फाइनल एक टच है इस चैप्टर का, उसकी तरफ चलेंगे, दैट इज़ द एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस मैं आपको आज करवाऊंगी स्टूडेंट्स। एपोप्टोसिस जो है और नेक्रोसिस, ये दोनों फिनोमेनाज हैं सेल डेथ के। अब देखो, सेल बेसिकली आपका जो ये वाला जो चैप्टर है, इट इज़ डीलिंग अबाउट द सेल साइकिल, जिसमें सेल डिवाइड करता है, प्रीवियस सेल से नया सेल बनता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि सेल डाई किस तरह से करता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है किसी सेल की, और दूसरी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये है कि सेल डाई कर रहा है ड्यू टू इट्स फेट, उसकी एज ही इतनी है। ठीक है, उसके बाद उसे डाई करना ही है। अब देखो, जिस तरह से ह्यूमंस हैं वो क्या सदियों तक तो जिंदा नहीं रह सकते, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो डाई कर देते हैं। इसी तरह से उनके अंदर जो सेल्स हैं वो भी डाई करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद फिर और उनसे नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, नए सेल्स बनते हैं और पुराने जो है वो डाई कर जाते हैं। इस तरह से जो है वो क्या लो कि एक सिलसिला चलता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, एक फिनोमेना है, तरीक़ेकार है सेल के डाई करने का। ठीक है, एपोप्टोसिस में सेल डाई किस तरह से करता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें फिनोमेनन ऑफ सेल डेथ। ये फिनोमेना है सेल डेथ का, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, दो तरह की सेल डेथ्स होती हैं, एक होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ। ठीक है, एक्सीडेंट, कोई चोट लग गई है, ठीक है, या किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्ट कर गया सेल के साथ, तो सेल जो है वो डाई कर जाएगा। लेकिन प्रोग्राम्ड का मतलब ये है कि अब ये जो है इसकी एक प्रोग्राम के थ्रू इसके अपने जीन्स जो हैं वो उनके अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वो इतनी देर तक जो है वो सर्वाइव करना, उसके बाद ऑटोमेटिकली डाई कर देना। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपके जो ब्लड के सेल्स होते हैं, वो 4 महीने के बाद डाई कर जाते हैं, फिर नए जो सेल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, पिछले मर जाते हैं। अब ये जो पुराने सेल्स का डाई करना होता है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और इट अकर्स बाय द एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस की वजह से होती है। अच्छा, सेल जो है वो श्रिंक करता है, राउंड हो जाता है। अब ये देखें, ये सेल था, अब इसने करना है श्रिंक। अब ये देखें, ये श्रिंक कर रहा है। ठीक है, इट इज़ श्रिंकिंग। सेल श्रिंक करके छोटा सा इस तरह से राउंड हो जाएगा मज़ीद। अच्छा, सेल जो है वो श्रिंक करेगा। अब देखिए, आपको पता है सेल के अंदर होते हैं साइटोस्केलेटन्स। ठीक है, जिसमें आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, इस तरह के माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े थे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स थी। और अगर आपको याद हो तो जब हमने सेल का स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, तो दैट टाइम वी कंक्लूडेड कि जो साइटोस्केलेटन होता है, जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, बोन्स हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा रहता है, आपको पोस्चर जो है वो अपराइट स्ट्रेट आप खड़े हो सकते हैं। इसी तरह से जो सेल है, इसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो इसको ऐसे फुलाए रखता है, इसकी शेप को मेनटेन रखता है। तो जैसे ही एपोप्टोसिस का वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा तो साइटोस्केलेटन जो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, इसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो तोड़ फोड़ होगी किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की मदद से जो साइटोस्केलेटन है सारे के सारा ये क्या करेगा? टूटेगा। साइटोस्केलेटन टूटेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके सेल के सेंटर में जो है वो आपको पता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। फिर जैसे ही एंजाइम्स जो है वो साइटोस्केलेटन के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको तोड़ते हैं, इसी तरह से जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, उसको भी तोड़ते हैं। और अंदर जो बड़ा हुआ क्रोमेटिन है, ठीक है,
वो भी कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जितना भी मटेरियल होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का, वो टूट के छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और वो सारा जो है वो फैल जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। और ये जो सेवरल डिस्क्रीट बॉडीज़ हैं, डिस्क्रीट बॉडीज़ ये बन जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इरेगुलर किस्म की ऐसी ब्लब्स बनना शुरू हो जाती है, जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये देखो श्रिंक होना शुरू हो गई, इनको कहते हैं ब्लब्स, ठीक है। ब्लब्स जो है ब्रेक ऑफ द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। ये जो ब्लब्स हैं छोटे छोटे से, ये इतने इतने से टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये जो ब्लब्स सेल के साथ टूट टूट के सेपरेट हो रहे हैं, इनको अब कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। क्योंकि हो क्या रही है, हो रही है एपोप्टोसिस, ठीक है। तो एपोप्टोसिस के नतीजे में उसके ब्रेकडाउन होने से जो छोटे छोटे से पोर्शन सेल मेम्ब्रेन के जो है वो ब्रेक ऑफ होंगे उसके साथ से, उनको ब्लब्स कहते हैं। और ये जो ब्लब्स हैं ये देन एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहलाती हैं, ठीक है। दोबारा से देखें, एपोप्टोसिस एक फिनोमिनल सेल डेथ है, ठीक है। ये एक तरीकाकार है सेल डेथ का। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ये मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो सेल की डेथ हो गई है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। सेल इसमें श्रिंक होता है, राउंड हो जाता है। साइटोस्केलेटन मैंने आपको बनाकर दिखाया, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है एंजाइम्स के साथ। क्रोमेटिन कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके ऊपर इरेगुलर किस्म के ब्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो ब्लब्स हैं वो ब्रेक ऑफ करते हैं सेल को एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज, और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज कहलाती हैं। देन फेगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल्स, कहते हैं फिर ये जो क्या होते हैं, ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं ये देन फेगोसाइटोस। आप दो तरह के प्रोसेसेस पढ़े थे, फेगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल्स। इसमें आपने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में आपने कहा था कि लिक्विड का जो लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जो है वो हो जाता है, और फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाएगा। अब ये जो ब्लब्स बन गए हैं ये किसी दूसरे सेल, कोई दूसरा सेल इनको फेगोसाइटोस करके इनको इनगल्फ कर देगा, ख़त्म कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। तो सेल डाई किया तो आपकी बॉडी के अंदर तल्फ भी हो गया। ये नहीं को डाई करके तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे गंद फैला रहे हैं सेल्स, ऐसे नहीं होता। बाकी जो सेल्स हैं वो उनको तोड़ फोड़ के इनगल्फ करके उनकी ब्रेकडाउन करके जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। एपोप्टोसिस अकर्स ओनली इन सेल्स दैट इज डैमेज्ड और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशंस। कहते हैं कि जो जिनको कोई डैमेज हो जाता है वो जो है वो या कुछ स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज्ड सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। एपोप्टोसिस जो है वो डैमेज्ड सेल्स को आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव कर देता है ताकि मज़ीद जो है वो फर्दर न्यूट्रिएंट्स कि ताकि वो मज़ीद न्यूट्रिएंट्स भी हासिल ना कर सकें और कोई इन्फेक्शन भी कॉज ना करें। फिर एपोप्टोसिस के एडवांटेजेस ये हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होती है, आपको पता है डेवलपमेंट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एग सेल एंड दिस इज़ द स्पर्म सेल, ठीक है। ये दोनों जो है वो फ्यूज़ करेंगे, दिस इज़ एग सेल, दिस इज़ द स्पर्म सेल, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो के अंदर जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर मजीद जब इसने एडल्ट के अंदर चेंज होना है तो अब इसके अंदर होनी है डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग सेल स्पर्म सेल फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और इसके अलावा जो है वो एम्ब्रियो फिर बनेगा और एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी और फिर एडल्ट बनेगा। तो कहते हैं कि एपोप्टोसिस जो है वो एडवांटेजियस है ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जब किसी अगर इंसानों की बात करें तो जब उनकी फिंगर्स बनती हैं ये वाली, ठीक है, द सेल्स बिटवीन दम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट। अब देखो जब ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ पहले कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे। फिर क्या होता है कि ये जो फिंगर्स हैं ये बनना शुरू होती हैं ऐसे, और इनके सेंटर वाले जो सेल्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे ऐसे,
अब जो है वो, अब देखिए जो फिंगर्स हैं, ये कोई इतना अच्छा नहीं बना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से अब ये जो फिंगर्स हैं ये सेपरेट होंगे, तो सेंटर में जो मटेरियल मैश था वो यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है, सेपरेट हो गया, टूट फूट गया है। वो किसकी मदद से टूटा है? वो एपोप्टोसिस की मदद से टूटा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में उसने कहा कि जब फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है तो सेल्स जो है वो सेंटर से एंटर को हो जाते हैं, एपोप्टोसिस होती है, और डिजिट्स आपकी फिंगर्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एपोप्टोसिस, और बाकी बॉडी में पूरी जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है तो बहुत सारी जगहों पे ये वाला काम होता है, और ये बड़ा हेल्प आउट करता है डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक था, दोबारा से देख लेते हैं। एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल श्रिंक करता है, साइटोस्केलेटन टूटता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट करता है, एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ब्लेब्स बन जाते हैं, ब्लेब्स टूट फूट जाते हैं, उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। वो जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं उनको दूसरे सेल्स आके इनगल्फ कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो एपोप्टोसिस है ये इनिशिएट होती है तब जब सेल डैमेज होता है किसी तरीके से, या उसके ऊपर से स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं, ठीक है, और फिर वो जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं उनको दूसरे सेल्स आके इनगल्फ करते हैं ताकि मज़ीद वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, ना ज़ाया ना कर दें, और इसके अलावा जो है वो वेस्ट मटेरियल ना फैले आपकी बॉडी के अंदर, या फिर इन्फेक्शन ना कोई हो जाए उन डेड सेल्स की वजह से। उसके अलावा स्टूडेंट्स एपोप्टोसिस एडवांटेजियस भी है, इसके फ़ायदे भी हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो आपकी फिंगर्स हैं वो सेपरेट होती हैं, उनके सेंटर वाले जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस के ज़रिए वहाँ से जो है वो टूट फूट जाते हैं, और आपके डिजिट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, आपकी फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं। तो ये आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्रोसिस करेंगे, जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है, उसको कल देखेंगे हम लोग। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद करें, इसमें कोई मसला होता है तो यू कैन आस्क मी वाइल मैसेजिंग ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, और याद करें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपका स्कूल जो है वो जल्दी खुल जाना है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लाइव भी पढ़ेंगे। तो पीछे वाला काम अपना याद करके आइएगा, खुद को प्रिपेयर करके आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।